दोस्तों, एक औरत अपने पति को शराब पिलाए जा रही थी और उसका पति मदहोश होकर शराब पीते ही जा रहा था। जैसी-जैसी वो शराब पी रहा था, उसकी डिमांड और बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी उसको हँसी-खुशी प्याले पे प्याले पिलाई जा रही थी। जब इस शख्स को होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पर हूँ, अपना सुध-बुध खो देता है, उसकी पत्नी को जब एहसास हो जाता है कि अब इसकी सुध-बुध खो गई है, ये अब अपने होश में नहीं है, तो तुरंत उसको वैसा ही बेड के ऊपर छोड़कर अपने एक गैर मर्द के जिसके साथ में इसकी दोस्ती लगी हुई होती है, जिससे ये प्यार किया करती थी, उसके साथ में चली जाती है। उसके साथ में रंगरेलियाँ मनाने लगती है। दोनों ही नशे में चूर थे। उसका पति शराब के नशे में और उसकी बीवी अय्याशी के नशे में। दोस्तों, फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएँगे। यकीनन आप कहेंगे 2 के बीच जब तीसरा आ जाता है, तो उसका हश्र ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी है सोनभद्र की, जहाँ पर विश्राम और अनीता नाम के 2 कपल रहा करते थे। दोनों की शादी हुई अभी कुछ ही दिन बीते थे और दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हँसी-खुशी ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे, ऐसे ही बिता रहे थे। दोनों एक-दूसरे से बड़ा खुश थे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अनीता को ये मालूम लगने लगता है कि विश्राम ये शराब का आदी है। अनीता उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि हमारी नई-नई शादी हुई है, ये शराब ने कइयों के घर बर्बाद कर दिए, हमारा भी घर बर्बाद हो सकता है, तो आप इस शराब को छोड़ दीजिए। लेकिन विश्राम उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसको तो शराब की लत लग चुकी थी और वो शराब का आदी हो चुका था। अब उसको अपनी इस पीने के लिए कोई भी अगर रोकता था, तो उसे सबसे बड़ा दुश्मन अपना वही लगता था, जो इसको शराब पीने से रोका करता है। दोस्तों, बहरहाल ज़िंदगी उन दोनों की ऐसे ही बीतती जा रही थी। अनीता दिन-ब-दिन परेशान होती जा रही थी इसके शराब की लत से, लेकिन विश्राम जो है, अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन विश्राम शराब पीकर इतना आ जाता है कि उन्हें सीधे पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से अनीता उसको काफ़ी बुरा-भला कहती है और ये बात विश्राम को अच्छी नहीं लगती कि उसकी बीवी उसको उल्टा-सीधा बातें बोल रही है। वो उसके ऊपर मारने-पीटने लगता है, उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देता है और अब ये घटना आए दिन की घटना हो गई थी। वो हर रोज़ अनीता को मारा-पीटा करता था। अनीता भी उससे धीरे-धीरे तंग आ चुकी थी। उसको समझाने की हत्ता की कोशिश करती, लेकिन विश्राम समझने को तैयार नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस बीच अनीता की दोस्ती पड़ोस के एक शख्स के साथ में हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, अनीता को मालूम नहीं लग पाता है और ये प्यार कब इनके बिस्तरों तक पहुँच जाता है, इनको एहसास नहीं हो पाता। अब अनीता को अपने पति से ज़्यादा वो शख्स जिससे प्यार करती थी, वो इसको अच्छा लगने लगा था। जैसे ये शराब के नशे में चूर हो जाया करता था, ये अपने इस प्रेमी के पास में चली जाया करती थी। इन दोनों की कहानी ऐसे ही गुज़रती जा रही थी। विश्राम को तो पता नहीं लग पाता है, लेकिन गाँव वालों को अब ये शक होने लगता है, उनको एहसास होने लगता है कि विश्राम की बीवी का किसी दूसरे के साथ में अफ़ेयर भी चल रहा है। वो विश्राम को बताने की कोशिश भी करते हैं कि अपनी बीवी पे थोड़ा ध्यान रखो, वो कहीं बाहर किसी से जाके मिलती है, लेकिन विश्राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। फिर अचानक एक दिन विश्राम का दोस्त भी उससे कहता है कि भाभी कहीं किसी दूसरे के पास में जाती है, तुम थोड़ा उसके ऊपर नज़र रखो। तब विश्राम की थोड़ी-सी आँख खुलती है और ये अब अनीता के ऊपर निगाह रखने लगता है, उसको चेक करने लगता है कि ये कहाँ जा रही है। एक दिन वो अपनी बीवी को रंगे हाथों गैर मर्द के साथ देख लेता है, जिसकी वजह से ये बड़ा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से की वजह से अनीता को बुरा-भला और मारता भी है, पीटता भी है। बहरहाल उसके कुछ दिनों मामला ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही मामला स्टार्ट हो जाता है। एक दोपहर विश्राम अपने घर आता है, अनीता को आवाज़ लगाता है कि अनीता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। अनीता का आवाज़ ना आना विश्राम को बहुत चुभने लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं आवाज़ दे रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रही है। वो 2-3 और आवाज़ लगाता है, लेकिन घर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ये घर में जाके देखता है, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, तो मालूम उसको ये लगता है कि अनीता घर पर है ही नहीं, वो कहीं चली गई है। ये बात गुस्से से इसको भर देती है और वो उसकी तलाश में निकल जाता है। जब रास्ते में जाता है तो एक खेत की तरफ से अनीता को आते हुए देखता है। वो गुस्से में तो था ही, उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिलकर आ रही हो? लेकिन अनीता कुछ भी बताने से इनकार कर देती है।
अनीता का चुप रहना विश्राम के गुस्से को बहुत बढ़ा देता है और इस गुस्से की वजह से एक तेजदार हथियार से अनीता के ऊपर बेतहाशा वार करने लगता है और इस वार में अनीता की जान चली जाती है। जब गांव वाले ये देखते हैं कि विश्राम ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, अपनी बीवी का खून कर दिया है, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, विश्राम को पकड़कर थाने ले जाती है और थाने जाने के बाद विश्राम पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी, मुझे धोखा देकर चुपके-चुपके वो किसी गैर से मिलने के लिए जा रही थी। क्योंकि विश्राम ने अपराध करा था, इस अपराध की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यही होता है जब 2 के बीच कोई तीसरा आ जाता है, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अगली किसी कहानी के साथ में, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके कमेंट का अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ।